जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम EPS मीन इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं इन प्राइमावीरा। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने CPM को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट किया था इन प्राइमावीरा इन डिटेल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप चाहें पहले वो वीडियोस देख लें, फिर आपने यहाँ पे मूव करना है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो लेक्चर्स हैं मैं ये सीक्वेंस के साथ अपलोड कर रहा हूँ, तो आपने सीक्वेंस को मिस नहीं करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ EPS क्रिएट करने से पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ EPS। इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मीन EPS represent the hierarchical structure of all project in the database. Multiple levels enables you to manage the project separately while retaining the ability to roll up and summarize data to higher level. For example, you can summarize information for each nodes in EPS. तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है। देखें, हमने OBS किया है ना, वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, उनके पास क्या क्या राइट हैं, वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किए गए। अब हमने देखना है कि हमारी कंपनी किस तरह से ऑर्गेनाइज है। तो EPS का मतलब यही है कि हमारी कंपनी किस तरह से ऑर्गेनाइज की गई है। तो हमारी जो कंपनी है वो है मदाइन। ठीक है, ये मदाइन जो टॉप लेवल मीन इसका नाम जो है वो मदाइन है। इसके अंदर 2 मेन डिपार्टमेंट है, सिविल और मैकेनिकल। ठीक है, इस तरह से ये ऑर्गेनाइज है। और सिविल जो डिपार्टमेंट है ये डील करे आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को, और जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वो डील करे कंसल्टिंग एंड मेंटेनेंस को। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। देखें, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनी बड़ी लार्ज स्केल कंपनी है, उसमें बहुत से डिपार्टमेंट हैं, तो आप वो डिपार्टमेंट यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं। अगर मोर लोअर लेवल पे जाएँ तो टेक्निकल ऑफिस, PMO ऑफिस, फाइनेंस ऑफिस, प्रिक्योरमेंट ऑफिस, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आप ऐड करके उनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। जिस तरह मदाइन है वो 2 डिपार्टमेंट है मेन, और उसके बाद सिविल डिपार्टमेंट में आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है कंसल्टिंग एंड मेंटेनेंस है। तो ये EPS हमने क्रिएट करनी है किसमें, प्राइमावीरा में। अब नेक्स्ट वीक EPS क्रिएट करने के बाद हमने इसमें रिस्पॉन्सिबल जो मैनेजर हैं वो भी ऐड अप करने, जो हम पहले से क्रिएट कर चुके हैं। इन OBS हमने क्रिएट किए थे ना, उनको कनेक्ट करना है EPS के साथ। मीन मदाइन का जो चीफ डायरेक्टर हैं वो मिस्टर अहमद हैं, तो हमने लिंक करना है इनको। ठीक है, और सिविल डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो डायरेक्टर सिविल सौदिक अब्दुल्ला हैं, और मैकेनिकल के हमारे पास मिस्टर हसन है, तो इनको हमने लिंक अप करना है। आर्किटेक्चर के हमारे पास इंजीनियर सामी हैं, और स्ट्रक्चर के अब्दुल फदील हैं। कंसल्टिंग डिपार्टमेंट के हमारे पास कमर हैं, और डायरेक्टर मेंटेनेंस जो वो मिस्टर अहमद है। तो इनको हमने लिंक अप करना है। आफ्टर क्रिएटिंग द EPS नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, हमने इनको लिंक करना है राइट डायरेक्टर के साथ। तो ये है बेसिकली EPS की आपकी जो कंपनी है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज की गई है। OBS का मतलब आपकी कंपनी में जो लोग हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो होपफुली आपको डिफरेंस का पता चल गया होगा। अब लेट्स मूव टू द प्राइमावीरा एंड डू द सेम एग्जाम्पल ओवर देयर। ओके, तो प्राइमावीरा को मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीक हमने EPS क्रिएट करनी है। OBS हम क्रिएट कर चुके हैं, तो आपने इंटरप्राइज में आना है और इसके बाद हम EPS में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास एक ही EPS है, पहले EPS डिलीट नहीं होगी, ये एक ही EPS है। आपके केस में अगर आपने न्यूली प्राइमावीरा को इंस्टॉल किया है तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सी EPS होंगी, बहुत से उसके अंदर प्रोजेक्ट भी होंगे। जिस तरह ये EPS है ना, इसके अंदर ये वाला प्रोजेक्ट है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपको EPS डिलीट करेंगे उसके अंडर जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो सब डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने चीज़ लाजमी याद रखनी है। अब यहाँ पे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास बहुत से प्रोजेक्ट होंगे, अगर आप उन EPS को डिलीट करते हैं तो वो तमाम प्रोजेक्ट आपके पास डिलीट हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह मैं आ गया ना, तो इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैं एक EPS ऐड अप कर रहा हूँ। ठीक है, इट कुड बी एनी नेम, सो मैं यहाँ पे AA करके क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखें एक EPS यहाँ पे ऐड अप की है। इसके अंडर ना मैं एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करता हूँ, फाइल न्यू, और मैं करूँगा AA के अंडर। ठीक है, और यस डबल क्लिक कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। तो ये इसके अंडर ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब अगर आप ये वाली EPS डिलीट करते हैं तो ये प्रोजेक्ट भी डिलीट होगा।
तो डिलीट ईपीएस डिलीट करने से पहले अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो आपने उनको मूव कर देना है उस ईपीएस के अंदर जो आप डिलीट नहीं कर रहे। जिस तरह मैं मदाइन वाली ईपीएस नहीं डिलीट कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे आ जाऊँगा। जब ये आइकन आ जाएगा ये रेक्टेंगल टाइप विद दिस एरो, तो आपने इसको ड्रैग करना है टिल दिस पोजीशन ताकि ये यहाँ पे मूव हो जाए। अब ये जो ईपीएस है ना, ये हम डिलीट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पे है तो आप चाहते हैं इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में अगर जाके ये वाली ईपीएस आप डिलीट करेंगे तो वो प्रोजेक्ट भी डिलीट होगा। ये यहाँ पे वार्न कर रहा है, यू आर अबाउट टू डिलीट 2 ईपीएस एलिमेंट, द एक्शन कंटिन्यू टू बी अनडन। ठीक है, ये जो एक्शन है ये अनडन होगा, ये आप वापस इसको नहीं ला सकते। आर यू श्योर? तो मैं यस करके इसको डिलीट करूँगा तो आप देखेंगे उसके अंदर जो प्रोजेक्ट था वो भी डिलीट हो गया। तो ये आप अगर बिगनर हैं तो ये चीज़ें आप तक डिलीवर करनी बहुत ज़रूरी थी। अब हम करते हैं जी अपनी ईपीएस। तो इसके लिए मैं इंटरप्राइज में जाऊँगा, इंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाऊँगा। टॉप लेवल हमारी मदाइन ही है, नॉट एन इशू। इसके बाद हमने क्या करना है, 2 डिपार्टमेंट हमने क्रिएट करने हैं, ऐड एंड देन अगेन आई प्रेस ऐड ओवर हियर। तो ये आ गया मदाइन की, मैं आईडी दे देता हूँ ना, MAD कोई भी हो सकती है वैसे रेफरेंस के लिए। और 2 डिपार्टमेंट है, सिविल और मैकेनिकल। सो सिविल की हमारे पास जो आईडी होगी CIV में कर देता हूँ, और जो नेम है वो सिविल, और इसके बाद दूसरी है मैकेनिकल MECH। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैकेनिकल। ठीक है, ये 2 मेन डिपार्टमेंट है। अब सिविल डिपार्टमेंट के अंडर भी 2 डिपार्टमेंट है, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर। तो मैंने सिविल डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, 2 दफ़ा ऐड का बटन दबाना है। अब देखिए यहाँ से मूव होकर यहाँ पे आ गया। इन एरोज़ की मदद से आप इनको ऊपर लेके जा सकते हैं। अब ये इसके अंडर है ना, तो मैं इसको इस साइड पे मूव करूँगा ताकि ये इसके अंडर आ जाए सिविल के। अब एक और को ऐड करते हैं मैं यहाँ से, और जो पहला है वो है आर्किटेक्चर। वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्किटेक्चर। ओके, एंड दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रक्चर। अब जो नेक्स्ट मेन डिपार्टमेंट है वो मैकेनिकल है, उसमें मेंटेनेंस भी है और कंसल्टिंग भी है। तो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट करूँगा, ऐड में आऊँगा और इसको मूव करता हूँ इस साइड पे, और ये है हमारे पास क्या, कंसल्टिंग। सो मैं यहाँ पे आता हूँ कंसल्टिंग, एंड द नेक्स्ट टू इट वी विल हैव द मेंटेनेंस। तो इस तरह से आप ब्रेकडाउन क्रिएट कर सकते हैं अपनी कंपनी का। मेंटेनेंस ठीक हो गया। तो ये यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जिस तरह हमने OBS को क्रिएट किया था वैसे ही हमने EPS को भी क्रिएट करना है। अब EPS क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ये है कि आपने जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर है वो इसके साथ आपने ज़रूर अटैच करना है। यहाँ पे मैं जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर वाला कॉलम है वो ऐड अप किया गया है। आपके केस में इस तरह से हो सकता है, ठीक है, या अनचेक हो सकता है। सिंपली इस तरह से ना आपने जाना है कॉलम में और EPS को सेलेक्ट कर देना। तो ये इस तरह होगा आपके केस में। आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉलम में आके रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को यहाँ पे ऐड करना है। अब देखें मदाइन का जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर हमने सेट किया था वो है मिस्टर अहमद। तो आपने इसको सेलेक्ट करके यहाँ बॉटम में आ जाना है, रिस्पॉन्सिबल मैनेजर पे इस बटन पे क्लिक करके उनको ऐड अप कर देना है। नेक्स्ट जो है सिविल के लिए हमारे पास ये है सादिक अब्दुल्ला, राइट। सो मैं यहाँ पे आ गया और सिविल के लिए हैं डायरेक्टर सिविल सादिक अब्दुल्ला। अब ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू असाइन डायरेक्टर सिविल एज द रिस्पॉन्सिबल मैनेजर फॉर द WBS एलिमेंट। जो सिविल डिपार्टमेंट के अंडर डिपार्टमेंट है स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर, क्या आप इनके साथ भी इन्हीं को एडजस्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि उनके अलायदा हैं तो इनको नहीं करना, नो कर दें आप इसको, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आप क्लिक करें, ये जो है इसका ब्रेकडाउन वो सही नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास मैकेनिकल हैं मिस्टर हसन, राइट, मिस्टर हसन। ये भी इसको कह रहा है कि नीचे इनको असाइन करना नहीं। अब डायरेक्टर जो आर्किटेक्चर हैं वो बेसिकली हैं डायरेक्टर इंजीनियर सामी। स्ट्रक्चर के जो हैं वो हैं हमारे पास इंजीनियर अब्दुल फदील। तो इस तरह आपने ये असाइन करने। कंसल्टिंग के जो हैं वो हैं कमर, और जो हमारे पास मेंटेनेंस है उसके हैं इंजीनियर अहमद। तो इस तरह से आपने रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को भी साथ में ऐड कर लेना है। अब क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें, चार्ट व्यू भी देख सकते हैं इसका। इनको अरेंज करना है, अगर ये वर्टिकली अरेंज है तो आपने इसको सेलेक्ट करके टॉप वाले को
क्लिक करना है यहाँ पे अरेंज चिल्ड्रन हॉरिजेंटल, अरेंज चिल्ड्रन आपने हॉरिजेंटल कर देना है। तो ये देखें मदाइन है, चीफ डायरेक्टर मिस्टर अहमद है, सिविल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उसके जो हमारे पास डायरेक्टर है वो यहाँ पे आ गए हैं, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, कंसल्टिंग, मेंटेनेंस और उसके जो डायरेक्टर है वो यहाँ पे एडअप हो गए। ये है बेसिकली प्रोसेस कि आप ईपीएस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इन प्राइमावेरा। ये थर्ड लेक्चर था हमारा। और अगर आपने प्रिंट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे आके पेज सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी पेज यहाँ से सेट करके ओके कर दें उसको, और फिर जो भी एडजस्टमेंट आपने करनी हो, जिस तरह हमने ओबीएस में मार्जिन हेडर एंड फुटर को देखा था, जिस तरह मैंने आपको सिखाया वैसे ही आप यहाँ पे भी हेडर एंड फुटर ऐड अप करके इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। सो ये है बेसिकली प्रोसेस कि हम ईपीएस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इन प्राइमावेरा। अगर स्टिल आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।